नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 फरवरी बृहस्पतिवार हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणाएं, ऐलान। तो आज दोपहर 2 बजे तक की सारी बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 6 फरवरी दिन भर की 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो हरियाणा वासियों के लिए सबसे बड़ी पहली घोषणा, आयकर विभाग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए खाद्य मंत्रालय के साथ आंकड़े साझा करेगा। असल में आयकर विभाग के सामने ऐसे मामले आए हैं जिनमें इनकम टैक्स अदा करने वाले लोग भी राशन ले रहे हैं। तो उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। तो तमाम राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो अपात्र हैं और आयकर का भुगतान करते हैं। तो आयकर चुकाने वाले अब नहीं ले पाएंगे मुफ्त राशन, पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रॉपर्टी आईडी में बड़े बदलाव किए गए हैं, 4 बड़े बदलाव। स्थानीय निकाय विभाग ने एनडीसी पोर्टल पर बड़ा फेरबदल कर दिया है। दरअसल अब अगर प्रॉपर्टी वह आधार कार्ड में नाम का मिलान नहीं होगा तो प्रॉपर्टी सत्यापित नहीं होगी। यह फैसला काफ़ी हद तक सही भी है, जिससे गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है। 40% लोगों के प्रॉपर्टी आईडी और आधार कार्ड में बदलाव हैं, तो ऐसे में लोगों को दिक्कत का सामना आएगा। ये फतेहाबाद जिले से आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। पोर्टल में बदलाव, प्रॉपर्टी में नाम सही न होने पर नहीं होगी सत्यापित। तो ये 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। आधार कार्ड और प्रॉपर्टी में नाम का मिलान होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र में भी नाम सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए। अब 4 नंबर का नहीं, 6 नंबर का आएगा ओटीपी। तो ये प्रॉपर्टी आईडी, आधार कार्ड और प्रॉपर्टी में नाम गलत तो नहीं होगी सत्यापित। तो ये प्रॉपर्टी आईडी से बड़ी घोषणा। पोर्टल में बदलाव किया गया है, प्रॉपर्टी में नाम सही न होने पर नहीं होगी सत्यापित। तो ये 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, आप देख सकते हैं। 2 दिनों से प्रॉपर्टी सत्यापित करने का काम हुआ बंद। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा नई योजना शुरू की गई है, निरोगी हरियाणा। इसके तहत 1.8 लाख 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की व्यापक बुनियादी स्वास्थ्य जांच 2 वर्षों में कम से कम एक बार निःशुल्क की जाती है। योजना के तहत अगर कोई भी गंभीर बीमारी है तो उसकी जांच भी सरकार की ओर से निःशुल्क की जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय तथा स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं। आंगनवाड़ी और स्कूलों में आने वाले बच्चों तथा उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का भी निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच सुचारू रूप से करने के लिए अंत्योदय लाभार्थी को 6 आयु श्रेणियों में बांटा गया है। लोगों को अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, इस समय रहती बीमारी को पता चलता है। तो विभिन्न आयु वर्ग में होते हैं ये टेस्ट। आयु के अनुरूप शारीरिक जांच के अलावा निम्नलिखित 25 से ज़्यादा निःशुल्क परीक्षण करने का प्रावधान है। तो इनमें HB, CBC, ब्लड शुगर, तो ये आप देख सकते हैं, ब्लड यूरिया, थायराइड, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूरिन आदि शामिल हैं। तो 4 लाख ने उठाया निरोगी हरियाणा योजना का लाभ। तो ये कैथल से बड़ी अपडेट है। तो ये प्रदेश सरकार की नई योजना निरोगी हरियाणा, तो इसमें मुफ्त में स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में कार्य 2062 एक्सटेंशन लेक्चर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा 58 वर्ष की आयु तक जॉब सिक्योरिटी देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये प्रदेश के 2062 एक्सटेंशन लेक्चर को बड़ी राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो निकाय चुनाव की घोषणा के साथ लगी आचार संहिता, शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों में बनेगी बाधा। फरवरी मार्च में होने वाली बच्चों की फाइनल परीक्षाएं भी शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण हो सकती हैं प्रभावित। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। इसके साथ ही जिन जगहों पर चुनाव तय हुए वहां आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में निकाय चुनाव के कारण लगी आचार संहिता कहीं न कहीं शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों के बीच बाधा बन गई है, क्योंकि सरकार मार्च के अंत तक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले करना चाह रही थी, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर प्रयास भी चल रहे हैं। चूंकि अभी तक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन तबादलों का शेड्यूल जारी नहीं किया था, इसलिए निकाय चुनाव के कारण लगी आचार संहिता तबादलों में रुकावट पैदा कर सकती है, जिसे सुलझाने के लिए विभाग को चुनाव आयोग से अनुमति हासिल करनी होगी। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त ने बताया था कि निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तो आज ट्रांसफर ड्राइव को लेकर निदेशक से मिलेगी हसला के राज्य प्रधान ने बताया कि पिछले 2 साल से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले नहीं हुए हैं। विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले करने को लेकर गंभीर है, जिसे लेकर विभाग बच्चों और शिक्षकों का डाटा भी अपडेट करवा रहा है। तो ये
बड़ी अपडेट शिक्षकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तकरीबन 2 महीने से नियुक्ति की बाट जो रहे प्रदेश के 777 चयनित डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। एक सप्ताह में सभी डॉक्टरों की नियुक्ति तय है। इससे प्रदेश के अस्पतालों में 1506 डॉक्टरों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। प्रदेश में 777 पदों के लिए कुल 5994 आवेदक परीक्षा में शामिल हुए थे। तो एक सप्ताह में 777 डॉक्टरों की नियुक्ति, तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जेई क्लर्क और कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी करने का आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई क्लर्क कांस्टेबल पुरुषों एवं महिला और सीटी ग्रुप 6 की भर्ती का रिजल्ट रिवाइज संशोधित करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मौसम से देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद हवाओं की दिशा बदलने से रात के तापमान में 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। यही नहीं, 1-2 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब 10 तक मौसम साफ रहेगा। तो अब बारिश के आसार कम जताए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार जताए जा रहे हैं। दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में नगर निगम नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ सकती है भाजपा। नगर पालिका पर अभी फैसला नहीं। तो ये बड़ी अपडेट चुनाव से। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के साथ कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक संसदीय समिति ने गहरी चिंता जताई है। साथ ही केंद्र सरकार से दोनों के बीच तेजी से बढ़ रहे इस नापाक गठजोड़ को खत्म करने की सिफारिश की है। तो कोचिंग संस्थानों से साठगांठ रखने वाले विभिन्न कॉलेजों की रद्द की जाए मान्यता। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती में भी 275 पद खाली रह गए हैं। 805 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 530 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट। 275 पद खाली रह गए, 530 युवाओं का चयन, प्रकोर्ट में 56 याचिकाएं लंबित। तो ये बड़ी अपडेट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा विमान। यूएस ने 104 भारतीयों को जबरन भेजा। इनमें 33 लोग हरियाणा के। तो घर वापसी 30 पंजाब के, 33 गुजरात के, 3 महाराष्ट्र यूपी के, 2 चंडीगढ़ के। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट। डंकी का डंक, निर्वासितों को अमेरिका से विमान में वापस लाया गया। तो कैथल से 11 करनाल, 7 फतेहाबाद, 3 व जींद के 4 लोग। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2 बजे तक हरियाणा 6 फरवरी बृहस्पतिवार की बड़ी खबरें, घोषणा, योजना, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सबसे सही, सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का आपको पता चल सके अपलोड होते ही। बेल आइकन का बटन नहीं दबाएं तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो आपको यहाँ पर हरियाणा से दिन भर की ताज़ा घोषणा, मौसम, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये थी दोपहर 2 बजे की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।